दिल्ली में पेट्रोल 100 के पार। जनता पर पड़ी महंगाई की भारी मार। तेल के खेल में पिस रही है जनता। महंगाई ने बिगाड़ा हर घर का बजट। महामारी के दौर में महंगाई की ऐसी मार पड़ी कि जनता की रूह कांप गई। एक तरफ कोरोना का खौफ है तो दूसरी तरफ मुसीबतों का अंबार है। कोई बीमार है तो कोई बेरोजगार है, किसी के सिर पर कर्ज का बोझ है तो किसी को अपनी खाली जेब पर अफसोस है। ऐसे माहौल में महंगाई की दोहरी मार से आम आदमी की बेचैनी और बढ़ गई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम में ऐसी आग लगी कि बेकाबू होकर ये शतक लगाने लगा। पहले भी पेट्रोल के तेवर कुछ कम नहीं थे, लेकिन इस बार तो ये 3 डिजिट के आंकड़े को भी पार कर गया। लेकिन दिल्ली एकलौता राज्य नहीं है जहां पेट्रोल ने शतक लगाया हो। देश में 20 राज्य ऐसे हैं जहां पेट्रोल के दाम 100 लीटर के पार पहुंच गए हैं। डीजल के तेवर भी कम नहीं है। अब तो डीजल भी पेट्रोल को पीछे छोड़ने के लिए लंबी रेस लगा रहा है। दाम में पेट्रोल और डीजल का फर्क अब पहले जैसा नहीं रहा। जनता की कमर तोड़ने का दम अब दोनों में है। देश में 3 ऐसे राज्य हैं जहां डीजल भी सैकड़ा पार कर चुका है। उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 100 रुपए लीटर डीजल लोगों को परेशान कर रहा है। इस साल अब तक पेट्रोल 16 रुपए 24 पैसे तक महंगा हुआ। 1 जनवरी को पेट्रोल 83 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर था। अब पेट्रोल 100 रुपए 21 पैसे हो गया। इस साल जुलाई तक डीजल 15 रुपए 41 पैसे महंगा हुआ। 1 जनवरी को डीजल 74 रुपए 12 पैसे लीटर था। अब डीजल 89 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर है। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। महंगाई की मार के खिलाफ देश के तमाम इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस ने बुधवार को कई जगहों पर प्रदर्शन किया। जब जनता तेल को लेकर परेशान होती है तो सरकारें कीमतों का गणित समझाकर अपने हाथ खड़े कर लेती है। सरकार कहती है कि कीमतों पर उसका नियंत्रण नहीं है। ये दाम तो क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर तय होते हैं। लेकिन महंगे तेल के पीछे टैक्स का गणित जनता की नजरों से ओझल कर दिया जाता है। पेट्रोल हो या डीजल, ये दोनों लोगों की जेब पर इतने भारी ना पड़ते अगर सरकारों ने टैक्स में थोड़ी रियायतें दे रखी होती। लेकिन ना तो केंद्र सरकार टैक्स कम कर रही है और ना ही राज्य सरकारें रियायत देने के लिए तैयार हैं। सवाल यह है कि अगर सरकार ही राहत नहीं देगी तो फिर जनता का क्या होगा? तेल महंगा होगा तो इसका असर हर चीज की कीमत पर पड़ता है। तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का चार्ज बढ़ जाता है, जिससे दूध, सब्जी, फल, अनाज हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। सवाल उठता है कि कब तक लोग इसी तरह महंगाई की मार झेलते रहेंगे? कब तक पेट्रोल डीजल लोगों के घरों का बजट बिगाड़ते रहेंगे? आखिर कब तक ये तेल का खेल जनता की जेब खाली करता रहेगा? आखिर तेल की कीमतों पर सरकार खुद को लाचार बताकर कब तक जनता पर बोझ डालती रहेगी? जनता पर पहले से ही टैक्स का बोझ कम नहीं है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की महंगाई लोगों की परेशानियां और बढ़ा रही है। महंगा पेट्रोल और डीजल जनता की जेब में सुराख कर रहा है, लेकिन सरकार इस महंगाई पर लगाम लगाने में खुद को लाचार बता रही है। देश के 20 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है। 3 राज्यों में डीजल भी शतक पूरा कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद सरकार जनता को राहत देने के मूड में नहीं दिख रही है। आखिर क्या वजह है कि सरकार महंगे तेल पर मौन है? आखिर क्या वजह है कि जनता के रोष के बावजूद तेल के दाम आसमान छू रहे हैं? आखिर सरकार इस महंगाई पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? यह पूरा खेल समझने के लिए तेल की कीमतों के गणित को समझना होगा। भारत में मिलने वाले पेट्रोल और डीजल पर केंद्र और राज्य सरकारें अपने हिस्से का टैक्स वसूलती हैं। यानी पेट्रोल डीजल के लिए जो कीमत आप अदा करते हैं
उसका एक हिस्सा केंद्र के पास जाता है तो दूसरा हिस्सा राज्यों के पास। इस गणित को दिल्ली में 1 जून को पेट्रोल डीजल की कीमतों के जरिए समझिए जरा। 1 जुलाई को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस 38 रुपए 93 पैसे था। इस पर ट्रांसपोर्ट चार्ज 36 पैसे प्रति लीटर लगा। उत्पादन शुल्क 32 रुपए 90 पैसे लगा, जो कुल कीमत का 35% है। डीलर का कमीशन 3 रुपए 82 पैसे है, जो करीब 4% है। 1 लीटर पेट्रोल पर वैट 22 रुपए 80 पैसे लगता है, जो करीब 23% है। ये सारे टैक्स जोड़ने पर पेट्रोल की कीमत 1 जुलाई को करीब 98 रुपए 81 पैसे हो गई। यानी करीब 39 रुपए बेस प्राइस वाला पेट्रोल जनता तक पहुंचते पहुंचते 98 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो गया। ये आंकड़े 1 जुलाई के हैं, लेकिन यही गणित अब पेट्रोल के दाम को 100 के पार पहुंचा चुका है। टैक्स का बोझ ही डीजल के दाम में भी आग लगा रहा है। 1 जुलाई को दिल्ली में डीजल का बेस प्राइस 41 रुपए 41 पैसे था। इस पर 33 पैसे प्रति लीटर का ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है, 31 रुपए 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी, 2 रुपए 60 पैसे डीलर का कमीशन और 13 रुपए 4 पैसे वैट लगाकर डीजल की कीमत 89 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। यानी भारी भरकम टैक्स की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। लेकिन ना तो केंद्र सरकार टैक्स में रियायत देने को तैयार है और ना ही राज्य सरकार। सरकारें पेट्रोल डीजल पर टैक्स से कोई समझौता नहीं करना चाहती। इसकी भी एक बड़ी वजह है, डीजल और पेट्रोल ही सरकारों के लिए अपना खजाना भरने का सबसे बड़ा जरिया है। साल 2020-21 में पेट्रोल डीजल के जरिए सरकार ने 3,90,000 करोड़ रुपए टैक्स वसूला। साल 2019-20 में पेट्रोल डीजल से सरकार को मिलने वाला टैक्स 2,20,000 करोड़ रुपए था। यानी एक साल में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में 77% की बढ़त दर्ज की गई। अप्रैल से नवंबर 2020 के बीच पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में 48% की बढ़त दर्ज की गई। यानी तेल ही है जिसके जरिए सरकार का खजाना भर रहा है। सरकार को लगता है अगर उसने तेल पर लगने वाला टैक्स घटाया तो उसका खजाना खाली होने लगेगा। पेट्रोल डीजल ऐसी जरूरत है जिसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कारोबारी हो या नौकरी पेशा, हर किसी की गाड़ी डीजल पेट्रोल से ही चलती है। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ जाता है। इसका असर रोजमर्रा की जरूरत की हर चीज की कीमत पर